हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, ग्राफों से पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकते हैं और ये लगभग हर साल ही पूछता है। इनमें से कोई एक सवाल पूछेगा, हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ दिया है बहुपद का, सिंपल से, और इसमें पूछा है शून्यकों की संख्या। सिंपल। अब शून्यकों की संख्या याद करने के लिए हमें एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि जो हम लोग का बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है। जितने बिंदुओं पर काटेगा या स्पर्श करेगा उतने ही शून्यक मिलेंगे। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। वाई अक्ष पर चाहे जितने ही बार काटे उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है या फिर काट रहा है। तो देखिए जो हम लोग का पहला ग्राफ है, जो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, इसी प्रकार दूसरा ग्राफ है। अब देखिए इसमें जो हम लोग का बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? सिर्फ 2 बिंदुओं पर काट रहा है, 1 और 2। वाई अक्ष पर चाहे जितने ही बिंदुओं पर काटे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? सिंपल 2। तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक हो जाएंगे। तीसरा बहुपद का ग्राफ है, देखिए एक्स अक्ष पर एक यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। वाई अक्ष से मतलब है ही नहीं, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी? सिंपल 3। अब उसी प्रकार चौथा ग्राफ है। चौथा ग्राफ देखिए एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? सिंपल से 1 हो जाएंगे। पांचवा ग्राफ है, देखिए अब यहाँ तो काट तो नहीं रहा है लेकिन स्पर्श कर रहा है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। या तो काटे या फिर स्पर्श करे एक्स अक्ष पर, उतने ही शून्य हो जाएंगे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब उसी प्रकार अब यहाँ देखिए एक्स अक्ष को एक बिंदु, 2, 3, 4, 5, यानी इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिंपल 5। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, इसमें जो हम लोग का बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है या फिर नहीं काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमें तो एक्स अक्ष से मतलब है, लेकिन इसमें बहुपद का ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर कहीं भी नहीं काट रहा है, तो सिंपल इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। और इसी प्रकार 8वां ग्राफ में से देखिए इसमें काट रहा है सिंपल एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और उसी प्रकार इसमें शून्यकों की संख्या देखिए एक्स अक्ष पर एक बिंदु, 2 बिंदु, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो हमें सिंपल से बस इतना याद करना है कि ग्राफ में जो हम लोग का बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है, उतने ही शून्यक होंगे। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, बस सिंपल हमको इतना याद करना है। बाकी चाहे अब ग्राफ से संबंधित कितने भी क्वेश्चन आ जाएँ आप लोग कर सकते हैं। इसी मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक, अब इसमें आसानी से बता देंगे कितने शून्य हो सकता है। देखिए सिंपल हमसे मतलब है एक्स अक्ष से, वाई से मतलब नहीं है, सिंपल एक्स अक्ष से मतलब है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है या फिर काट रहा है। देखिए कितने काट रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5। इससे यही क्वेश्चन हो गया, यानी 5 हो गया। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ से, इसी को मिटा देते हैं। अब मान लीजिए हम लोग का एक क्वेश्चन है, ठीक, अब इसमें पूछेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या तो सिंपल देखेंगे हम बस एक चीज़ कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, मतलब जो ग्राफ दिया है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। तो देखिए इसमें एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर न तो स्पर्श कर रहा है और न ही काट रहा है, तो इसमें सिंपल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या, मतलब कोई बहुपद रहेगा और उसमें बोला कि इसमें अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखिए, जब भी पूछेगा कि बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे कि जितने घात का बहुपद होगा उतने ही शून्यक होंगे। देखिए, मतलब जिसे यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या, तो जितने घात का बहुपद होगा उतने ही शून्यक होंगे। तो कितने घात का है ये? एक द्विघात, तो द्विघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? द्विघात है तो यानी 2 घात, इसमें अधिकतम शून्य कितने जाएंगे? 2 घात। अब अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिघात, मतलब एक 3 घात का बहुपद है, तो उसमें कितने शून्यक होंगे? तो जितने घात का बहुपद होगा उतने शून्यक होंगे। तो ये देखिए 3 घात का बहुपद है, तो इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे? 3। अब ये समीकरण दे दिया है हम लोग का, इसमें क्या देखेंगे कि यक्स की अधिकतम घात कितनी है, तो उतने घात का बहुपद होगा। तो देखिए इसमें यहाँ यक्स के पावर 1 है, यहाँ 2, यानी ये अधिकतम 2 घात का बहुपद है, तो जितने घात का बहुपद होगा उतने ही शून्यक होंगे। तो सिंपल कितने शून्यक हो जाएंगे? इसमें 2 घात का है तो सिंपल इसमें शून्यक कितने हो जाएंगे? 2। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 माइनस यक्स क्यूब प्लस में 2x, ये अधिकतम 3 घात का बहुपद है, तो इसमें अधिकतम शून्यक हो जाएंगे कितने? 3। देखिए, अब इस टाइप का भी सवाल पूछ सकता है, मतलब दो बहुपद दिया होगा और इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या। अब देखिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो ये तो हम करने नहीं बैठेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर का तीनों में गुणा करिए, फिर 2x गुणा करें, फिर 5x। ऐसे मेरा क्वेश्चन लंबा चला जाएगा और बोर्ड एग्जाम में तो समय कम होता ही है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, जो पहला बहुपद है इसमें देखेंगे कि अधिकतम घात का बहुपद कौन सा है। तो देखिए इसमें अधिकतम घात का कौन सा है? एक्स स्क्वायर, ठीक, और दूसरे वाले में एक्स क्यूब। अब तो गुणा तो हमें दोनों को करना ही पड़ेगा इसमें सभी अवयव का, लेकिन हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें अधिकतम घात वाला बहुपद और इसमें अधिकतम घात वाला बहुपद दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, वही हम लोग का क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब। अब आप लोग घात घातांक पढ़े होंगे कि बेस समान होगा तो घातों को जोड़ देते हैं, तो सिंपल यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स घात जोड़ देंगे तो 2 प्लस में 3, सिंपल कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 5। यानी इस बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिंपल 5। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन ही पसंद आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लोग के पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग के पास समीकरण दे देगा द्विघात समीकरण और उससे पूछेगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सीखते हैं कि शून्य कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण में। देखिए इसमें हम लोग का पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या कि जो एक्स स्क्वायर है और जो हम लोग का कांस्टेंट यानी लास्ट में होता है हम लोग का ये स्ट्रक्चर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो जो ए स्क्वायर के साथ रहता है, ठीक, उसका गुणा करते हैं सी के साथ। फिर जो बीच में रहता है यानी जो एक्स वाला पद, सिंपल एक्स वाला पद, उसको हम लोग तोड़ते हैं 2 पदों में। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 10 के साथ तो कितना आ जाएगा? 10 एक्स स्क्वायर, और बीच में कितना है? 7 एक्स। तो हम लोग एक्स वाले पद को इस तरह तोड़ेंगे कि ताकि जोड़ने या घटाने पर 7 एक्स आ जाए और गुणा करने पर 10 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग ऐसी 2 संख्या सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर तो या घटाने पर 7 एक्स आ जाए और गुणा करने पर 10 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग ऐसी 2 संख्या सोचेंगे। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक संख्या है 5, एक संख्या है 2, ठीक। देखिए दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और एक संख्या ऐसे भी है कि एक का गुणा करेंगे 10 के साथ फिर भी 10 ही आएगा। दुनिया में ऐसी 2 ही संख्या है जिनका गुणा करने पर 10 आ सकता है। 5 गुणे 2 10 और 1 गुणे 10 यानी 10 आ सकता है। लेकिन देखिए अब दोनों का अंतर देखेंगे हम लोग, अंतर या बोल लीजिए या फिर योगफल कि हम लोग का यक्स के पद में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ 5 और 2 और 1 और 10, मान लीजिए इसको हम करते हैं माइनस तो कितना आएगा? 9। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। अब यहाँ देखिए 5 और 2 को भी गुणा करने पर 10 आया है
तो सिंपल इसका चेक करेंगे, 5 में से 3 हटाएंगे कितना आएगा, मतलब 5 में से 2 कितना आएगा 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं है 7 x है, इसका मतलब इन 5 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, यानी हमारे पास ऐसी दो संख्या हैं 5 और 2 जिनका गुणा करने पर 10 आ जाएगा और जोड़ने पर 7x। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हल लिखेंगे, किसी भी सवाल को लगाने से पहले हल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, 7x को तोड़ेंगे दो पदों में, कौन कौन से पद में, 5x प्लस में 2x। ठीक, गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और जोड़ने या घटाने पर 7x, तो जोड़ने पर 7x, और लास्ट में है प्लस में 10। देखिए अब इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में, इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x, सिंपल यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2x था, एक्स स्क्वायर एक x कॉमन लिए तो सिंपल एक x बच गया, प्लस में यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं तो सिंपल कितना बचा 5, और प्लस में देखिए यहाँ पर x है यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x कॉमन नहीं आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 10, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस में यहाँ सिंपल 5। देखिए इसमें कॉमन लेने पर 2 पद हमेशा बराबर आते हैं, देखिए मतलब समान आते हैं, देखिए x प्लस 5 x प्लस 5, तो इन दोनों को अलग से लिख लेंगे और जो बाहर बाहर बचा है उन दोनों को अलग से, तो यहाँ पे x प्लस 5 अलग से हो गया और यहाँ पे x प्लस 2 अलग से हो गया। अब गुणनखंड कर लिए, अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक के लिए क्या करेंगे, तो शून्यकों के लिए सिंपल देखिए x प्लस 5 है इसको करेंगे 0 के बराबर, और x प्लस 2 है इसको भी करेंगे 0 के बराबर। देखिए यहाँ से 5 आएगा इधर तो हो जाएगा सिंपल -5, यानी एक शून्यक -5 है, और यहाँ से x बराबर प्लस 2 आएगा इधर तो -2, तो हमें शून्य कितने मिल गए 2 शून्यक, -5 और -2। ठीक, इसी प्रकार देखिए हम लोग का दूसरा सवाल है, देखिए -2x प्लस में x स्क्वायर माइनस में 3, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट मतलब कि जो x स्क्वायर है पहले इसको लिख लेंगे यहाँ से, फिर -2x और माइनस में 3 यहाँ से। अब देखिए अब यहाँ पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 3x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -2x। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल -3x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर 2x आए, तो ऐसी कौन सी दो संख्या है, तो देखिए ऐसी संख्या मान लीजिए 2 3 हो गया, यहाँ से 3 और 1, देखिए मान लीजिए 3 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक, और जोड़ या घटाएंगे तो मतलब इनका अंतर 2, यानी हम लोग को देखिए -3 और +1 लेने पर सिंपल सा देखिए -3 और 1 दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 जो हम लोग को चाहिए यहाँ से। ठीक, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए जोड़ेंगे तो माइनस में 2, यानी ऐसी दो संख्या कौन सी है, एक -3 और एक 1 है। तो यहाँ से सिंपल इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक संख्या है -3 तो -3x, एक संख्या है 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा, यानी सिंपल x, और यहाँ पर -3 सिंपल। देखिए दोनों का गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर जो हमको मिल रहा है, आज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3x प्लस में x, तो माइनस में 2x मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ दोनों से और यहाँ से सिंपल x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा x, माइनस में यहाँ सिंपल 3 प्लस में, देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो सिंपल यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचा x माइनस में 3। अब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ से, और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है शून्यक, तो शून्यकों के लिए जो गुणनखंड आया है इसको कर देंगे 0 के बराबर। ठीक, और यहाँ से x प्लस 1 भी 0 के बराबर, यानी देखिए यहाँ से x का मान कितना मिल गया 3, एक शून्य के हो गया, और यहाँ से x मान -1, -3 जाएगा इस बार तो +3, अब +1 आएगा तो -1, तो इस प्रकार हम लोग के शून्य कितने मिल गए 2, एक है 3 और दूसरा -1। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे हम लोग तीसरा वाला। अच्छा देखिए
इसमें से सब पूर्ण संख्या थी, इसमें क्या आ गया, बटे में संख्या आ गया। तो बटे में आ गया तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे मान लेते हैं 1 और यहाँ से भी 1, तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक, अब देखिए अब सिंपल यहाँ होता है मतलब 6 बार में एन 6 गुणा का यहाँ से यानी 6x² प्लस में, अब 6 का भाग लेंगे 6 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा होगा x में तो सिंपल x ही हो जाएगा, माइनस में 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब यह संख्या बटे में आ गई। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैसे ही कोई इज्जत नहीं होता है, तो इसको निकालेंगे हम सिंपल बाहर। तो 1/6 बाहर आ गया और यहाँ से बचा 6x² प्लस में x माइनस में 12। ठीक, अब इसका कोई इज्जत नहीं है तो इसको बस बाहर फेंकते चलेंगे, मतलब बाहर लिखते चलेंगे। ठीक, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस है तो माइनस 72 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर प्लस में x आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हम लोग सोचेंगे। तो ऐसी दो संख्या है, मान लीजिए 9 एक, जैसे माइनस में 9x और लेते हैं प्लस में 8x, मतलब 9 और 8। तो देखिए 9 8 72 तो हो जाएगा x², लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, मतलब ये तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए प्लस में x चाहिए, प्लस में x, यहाँ माइनस 9x प्लस 8x, यानी यहाँ क्या बचेगा माइनस x, जो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या प्लस में x चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे 9 को प्लस में लिखेंगे और 8 को माइनस में। अब देखिए 9 8 72 x² और माइनस लग गया। अब यहाँ घटाएंगे तो 9x माइनस 8x सिंपल हो जाएगा x, यानी हम लोग को यही चाहिए, मतलब प्लस में 9 माइनस में 8। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 6x² प्लस में 9x और माइनस में 8x। ठीक, -12 को ऐसे लिख लेंगे यहाँ से हम, 1/6 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 3x कॉमन। अब देखिए 3 गुणा 6 2 और x से एक x कट जाएगा तो हो जाएगा x प्लस में। अब यहाँ x से x कैंसिल आउट और 3 3 के 9 यानी 3 बार में। अब देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। ठीक, अब यहाँ 8 है यहाँ 12, दोनों में से 4 कॉमन निकालेंगे, सिंपल 4, x नहीं सिंपल 4 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, यानी -4 कॉमन निकाल दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब कितना हो जाएगा 2x सिंपल, तो प्लस में 2x और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 4 3 12। ठीक, अब देखिए ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ से इन दोनों को एक ब्रैकेट पर लिख लेंगे, 1/6 हो गया यहाँ पे, 2x प्लस में 3 अलग से और 3x माइनस 4 अलग से। अब क्या निकालेंगे हम लोग शून्यक, तो शून्यक निकालिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए सिंपल। चलिए शून्यक यहाँ पे निकालते हैं। देखिए कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब है जो चर के साथ है, जैसे 2x प्लस 3 और 3x प्लस माइनस 4। ठीक, तो यहाँ पे 2x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक, और यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर में 0। जब भी शून्यक निकालने के लिए बोलेगा गुणनखंड करने के बाद उसको करेंगे 0 के बराबर। ठीक, यानी कि यहाँ से 2x हो गया, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो सिंपल x का मान कितना हो जाएगा -3/2 आएगा इधर, तो -3/2। एक शून्यक ये मिल गया हमको। दूसरा शून्यक 3x है, -4 इधर आएगा तो +4, यानी दूसरा शून्यक मिल जाएगा x बराबर 4/3। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। ठीक है, अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है x² -3। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, जिनका गुणनखंड करना होता है वो थोड़ा सा लंबे होते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। तो इसको करते हैं 4 नंबर यहाँ करते हैं, क्या था x² माइनस में 3। अब देखिए सिंपल इसमें गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x का पद है ही नहीं जिसका हम गुणनखंड करें या फिर जिसको हम टुकड़ों में तोड़ें। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए 7x था, यहाँ 2x था जिसको हम तोड़ सकते थे, यहाँ x था लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक, तो x² -3 है बराबर कितना हो जाएगा
जब भी शून्य निकालेंगे उसको करेंगे 0 के बराबर, यानी यहाँ से यक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3 आएगा इधर तो प्लस में 3, यानी यक्स बराबर प्लस माइनस रूट में 3। तो इसके भी हम लोग को कितने शून्य मिल गए, 2 शून्य, एक प्लस में √3, दूसरा माइनस में √3। अब देखिए एक टाइप क्वेश्चन ये भी है, ठीक। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ तो हम लोग के पास यक्स पद है जिसको तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का सी पद है, सी पद ही नहीं है। तो देखिए यक्स या सी में से कोई भी एक गायब रहे तो उसका गुणनखंड नहीं करते। क्या करते हैं, सिंपल, जैसे यहाँ पर था 0 के बराबर करते हैं, ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंपल से शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए देखिए 4x स्क्वायर प्लस में 8x बराबर में 0। अब देखिए सिंपल से यहाँ पर है 4x स्क्वायर, यहाँ पर है 8x, तो यहाँ पे 4 और x कॉमन ले लेंगे, सिंपल क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस में x से x कैंसिल आउट, कितना बचेगा 2 बराबर में 0, ठीक। तो एक बार 4x को करेंगे 0 के बराबर, एक बार x प्लस 2 करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x समान कितना आ जाएगा, 4 आएगा इधर तो 0, ठीक। और यहाँ पे करेंगे इसको 0 के बराबर तो +2 जाएगा इधर तो -2, तो इसके भी 2 शून्य मिल गए, एक 0 दूसरा -2। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का था तीसरा टाइप, नोट कर लीजिए इसको। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस x के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर ही बार पूछे जाते हैं और ये लंबे मार्क्स में आते हैं, मतलब लंबे मार्क्स मतलब कि 5 मार्क्स 6 मार्क्स इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक। और ये रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब वही रहेंगे, बस सिंपल यहाँ से अंक बदल देंगे, बाकी सब क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। इस टाइप के हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। अब इसको हल करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, इसमें संबंध क्या होता है। देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है कि शून्यकों का योगफल या फिर योग, शून्यकों का योग सिंपल पहला सूत्र होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब ये ABC कहाँ से आ गया, देखिए हम लोग का जो स्ट्रक्चर है गुणनखंड का ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, तो जो हम लोग का इसमें गुणांक होता है, गुणांक सिंपल x का गुणांक a, x का b और c, तो यानी ABC में संबंध। तो इसी प्रकार शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब इसी की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में चाहे बोले कि शून्य ज्ञात करें या फिर ना ज्ञात करें, हम लोग को ज्ञात करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सत्यता की जांच करनी है, इसके लिए हमें शून्यकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्य के निकालेंगे। तो ये दिया हम लोग को 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6, ठीक। अब इसका गुणनखंड हम लोग इससे पहले किए हैं, ठीक है। देखिए यानी गुणा करने पर कितना चाहिए, -12x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर -x, तो हम लोग सिंपल ले लेंगे -4 प्लस में 3, गुणा करिए -12 और जोड़िए घटाइए -x, यानी -4 प्लस में 3 सिंपल। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, x को तोड़ेंगे -4 प्लस 3x में, और यहाँ -6 ऐसे ही है, गुणा करेंगे -12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है यहाँ से, और -4x प्लस 3x सिंपल माइनस में x आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से देखिए 2 4 इसमें भी कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो सिंपल यहाँ से 2x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस में यहाँ x से x कैंसिल आउट, कितना बचेगा यहाँ 2 प्लस में, अब देखिए यहाँ पर 3 लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस में 3 दूना 6 2। अब देखिए यहाँ पे बराबर है ये दोनों, ठीक, तो इसको x ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी सब बाहर इसको अलग लिख लेंगे, तो x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस में 3। अब शून्यक निकालना है,
तो शून्यकों के लिए ठीक है, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, जो भी उनका गुणनफल है उसको करेंगे 0 के बराबर, इसको भी करेंगे 0 के बराबर। देखिए तो यहाँ से यक्स का मान कितना मिल जाएगा 2, ये सिंपली दिखेगा। तो यहाँ से 3 आएगा तो 2x बराबर -3 और यक्स बराबर कितना हो जाएगा -3/2। तो द्विघात समीकरण है तो 2 शून्य मिल गए, एक 2 एक -2। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो शून्यक मिलेंगे एक बार उनका योगफल करेंगे, एक बार गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों का योग सिंबल कितना आएगा, शून्यकों का योग है तो अब शून्यक मिले कितना है 2, मतलब एक 2 आया है, एक -3/2, तो दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस में दूसरा आया है -3/2, तो करिए 2 प्लस माइनस -3/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 -3/2, यानी सिंपल कितना आ गया 1/2। तो एक शून्यक मिल गया हम लोग को 1/2 सिंपल। ठीक, यानी शून्यकों का योग, तो ये सूत्र भी नहीं लगाएंगे, शून्यकों का योग निकाल लिए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं, बाद में हम चेक करेंगे, किसी ने बोला इसमें कि सत्यता की जांच करें, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाद में जब हम लोग सूत्र पर रखेंगे यदि हम लोग को यही मान मिल गया तो यानी हमका जो दिया है सत्यता की जांच वो सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी जो शून्यक हैं इनका गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 × -3/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, शून्य बचा -3। तो शून्यकों का योग आ गया 1/2 और गुणनफल आ गया -3 सिंपल। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब शून्यकों से गुणांक भी समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर लास्ट में दिया है कि सत्यता की जांच करें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सत्यता की जांच। देखिए अब हम लोग सूत्र पर रखेंगे, यदि हम लोग को यही सब मिल गया तो हमारा जो है सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से सिंपल, पहले हमको जो दिया है बहुपद उसको लिख लेते हैं 2x² - x -6। तो देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे, अतः a का मान कितना आ जाएगा, जो x² का गुणांक है 2 आ जाएगा, b का मान जो x का गुणांक है -1 और c -6। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, सूत्र से निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो माइनस है, b का मान है -1 और a का मान है कितना 2, तो माइनस माइनस प्लस तो 1/2। देखिए शून्यक निकालने के बाद उनका योग किए तो 1/2 आया और सूत्र में रखे तो भी 1/2 आया, यानी ये तो सत्य निकल गया। अब दूसरा भी इसी प्रकार चेक करेंगे हम लोग, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c कितना आया है -6, a कितना है 2, तो यहाँ से सिंपल कितना बचा 3, यानी -3। तो ये जांच हो गया और इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 या 6 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे एकदम सिमिलर है, एकदम उसी तरह क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ क्या है x² - 11 गया है। ठीक, ये तो और आसान है, यहाँ से शून्य का निकलना आसान रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि उनका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब जो गुणनखंड दिया है मतलब बहुपद उसको लिख लेते हैं x² - 11। देखिए अब यहाँ x पद गायब है तो यहाँ तो गुणनखंड करना ही नहीं पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ से सिंपल लिखेंगे शून्यकों के लिए जब x का पद या फिर c गायब हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, हम लोग को गुणनखंड नहीं करना पड़ता है ऐसे।
ठीक, शून्यकों के लिए तो सिंपल जो है यक्स स्क्वायर माइनस 11 करेंगे 0 के बराबर, तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा कितना, माइनस 11 आएगा इस बार तो प्लस में 11, तो यक्स समान कितना आ गया, प्लस माइनस में रूट में 11, यानी यहाँ से शून्य कितना मिल गया हमें, एक मिल गया -11, मतलब एक मिल गया रूट में -11 और एक प्लस में 11, दो शून्य मिल गए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जो शून्यक आया हम लोग का सिंपल उन दोनों को जोड़ देंगे। ये देखिए माइनस रूट में 11 दिया है, अब प्लस जोड़ना है रूट में 11, अब प्लस माइनस कैंसिल आउट यानी जाएगा 0, तो शून्यकों का योग कितना आ गया, सिंपल 0 आ गया यहाँ से। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल देखिए माइनस रूट में 11 इंटू रूट में 11, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर है, रूट में 11 दो बार है यानी हो जाएगा स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा माइनस में 11, यानी शून्यकों का योग आ गया 0 और शून्यकों का गुणनफल आ गया -11। अच्छा हाँ, और हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब कट जाए। ठीक, जब कट जाएगा लाइट तो फिर हम लोग का वीडियो शूट करना बंद हो जाएगा। तो चलिए अब सब निकल गया योग गुणनफल, अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, यदि राइटिंग नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता सकते हैं। ठीक, सत्यता की जांच, अब जांच करेंगे किस पे, सूत्र पर रख के। ठीक, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यदि भाई साहब वीडियो पसंद आ रहा है तो उसके मतलब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस मिलता है आगे। शून्यकों का योग सूत्र होता है -b/a, तो माइनस है और b इस बार हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक, b का मान कितना है, जो यक्स गुणांक रहता है, तो यहाँ पर यक्स है ही नहीं तो गुणांक कितना जाएगा 0, या फिर इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको लिख लेते हैं, पहले जो दिया पद इसको लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस में 11 है ना, तो मत लिखिए, प्लस में देखिए यक्स का पद नहीं दिया है यानी 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू यक्स, क्योंकि यक्स का पद 0 है सिंपल, और -11। देखिए अब यहाँ से b का मान कितना मिल जाएगा, जो यक्स का गुणांक होता है 0, तो 0 हो गया यहाँ से, a कितना है 1, तो सिंपल कितना आएगा ये 0। ठीक, देखिए शून्यकों का योग कितना आया था 0, अब जब जांच किए डायरेक्ट सूत्र पर तो यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। हम लोग का वीडियो कट गया था, चलिए फिर से समझा देते हैं। हम लोग क्वेश्चन दिया था बहुपद यक्स स्क्वायर -11 के शून्य ज्ञात करें और दोनों में संबंध के बीच सत्यता की जांच करें। देखिए यहाँ से यक्स का पद ज्ञात था तो शून्य निकलना आसान हो गया था, तो शून्यकों के लिए था यक्स स्क्वायर -11 बराबर 0, तो यहाँ से यक्स का मान आया -√11 प्लस √11। अब हम लोग जो शून्यक मिला था उसका योग किए तो 0 आया, गुणनफल -11 गया। अब जब जांच करना है तो देखिए यक्स पद नहीं दिया था तो यक्स का पद 0 हो गया। अब जांच करने के लिए सिंपल हम सूत्र में रखते हैं, तो शून्यकों का योगफल -b/a था यहाँ से, तो b का मान कितना 0, तो 0/a कितना आ गया 0, यानी योग तो सही आ गया यहाँ से। अब शून्यकों का गुणनफल निकालें तो c/a, c था -11, a था कितना 1, तो सिंपल गया -11। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, युवा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणन 2 दिया है। इस बार हमें शून्यक दिया होगा और हम क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र याद करना पड़ेगा हम लोग को। सूत्र है द्विघात बहुपद बराबर, देखिए सूत्र क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस जो शून्यकों का योग है उसमें यक्स का गुणा करेंगे प्लस में शून्यकों का गुणनफल। जैसे हम लोग को नहीं दिया रहता है कि यक्स स्क्वायर प्लस में 7 प्लस में 10 है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं घटाते हैं ना, यहीं मान लो लगभग में जोड़ते हैं, तो शून्यकों का योग, फिर सिंपल यक्स है तो यक्स आ गया, और फिर ये क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो ये सिंपल आ गया शून्यकों का
गुणनफल, मतलब इसी फॉर्मेट में सूत्र बना है। ठीक है, के इसलिए लगा ताकि शून्यक, जैसे मान लीजिए यक्स स्क्वायर माइनस 11 है, ठीक, तो यदि हम इसमें किसी कांस्टेंट का गुणा कर दें, ठीक है, फिर यक्स का मान रखें तो भी हमें क्या मिलेगा, शून्यक वही मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ के इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 कोई भी संख्या रखे हैं, ठीक, शून्यक हमें वही मिलेगा, इसलिए बाहर के आया है। तो सही से यदि सूत्र लिखें तो बाहर के से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए के तो ऐसे ही यहाँ से यक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लेते हैं माइनस में। अब क्वेश्चन में दिया हम लोग को शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है, -3, तो सिंपल यहाँ लिखेंगे -3, यक्स ऐसे लिख लेते हैं। अब प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसको लिख देते हैं 2। अब देखिए के को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 यक्स प्लस में 2। अब यहाँ देखिए, अब सोचना पड़ेगा यहाँ के का मान क्या रखें, तो एक ट्रिक है, के का मान हमेशा वैसे ही रखते हैं, माना के, देखिए जो ये हम लोग का बहुपद है इसके बटे में जो होगा वही के का मान होगा, इसके बटे में कितना है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, ठीक, तो यानी के का मान कितना हो जाएगा 1, जो बहुपद के बटे में रहेगा वही के का मान होगा, कुछ नहीं है, इसका मतलब के का मान कितना होगा 1, तो यहाँ रखेंगे 1, तो 1 हो गया यहाँ से, यहाँ पे यक्स स्क्वायर ऐसे ही है 3x प्लस में 2, तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही यक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये हमका है आंसर। यही पूछा था क्वेश्चन हम लोग से कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, तो द्विघात बहुपद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम लोग के पास अगला टाइप क्वेश्चन है, युवा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, शून्यकों का योग और गुणनफल, इसमें सिंपल क्या दिया हम लोग के पास, सिर्फ शून्यक दिया है, -√3 और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या है, यहाँ रहेगा √3, ठीक, √3, मतलब पिछले क्वेश्चन में दिया था योगफल और गुणनफल, इसमें सिंपल क्या दिया है, शून्यक दिया है, एक है रूट में -3 और दूसरा √3, तो इसके लिए पूछा है द्विघात बहुपद, सूत्र हम लोग का वही रहेगा, द्विघात बहुपद का क्या रहेगा, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, ठीक, फिर ब्रैकेट के बाहर यक्स, फिर शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे अब, के ऐसे ही रहेगा यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक, और देखिए शून्य कितना दिया है, रूट में -3, मतलब कि माइनस में √3 है और √3 है, तो 2 शून्यक दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में मतलब सूत्र में हम लोग के पास क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस है, अब शून्यकों का योग, योग यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ो यहाँ से √3 प्लस में √3 और बाहर है यक्स प्लस में, अब यहाँ क्या है उनके पास, शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल √3 और यहाँ भी √3 माइनस के साथ, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कि ऐसे ही रहेगा यहाँ से यक्स स्क्वायर, अब -√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 0, तो सिंपल यहाँ से कितना हो गया, माइनस में 0x, अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस माइनस √3 2 बार है, तो सिंपल कितना हो जाएगा 1 बार 3, तो यहाँ से के हो गया यक्स स्क्वायर, अब यक्स ला पद 0, ठीक, तो बचेगा -3, अब यहाँ के का मान क्या रखें, तो फिर वही ट्रिक लगाना पड़ेगा, जो बटे में रहेगा वही के का मान रहेगा, तो बटे में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ गया सिंपल के का मान, तो 1 रख दो, यहाँ से 1 रख देंगे, सिंपल यक्स स्क्वायर -3, तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 3, तो ये द्विघात बहुपद, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पीछे किए थे मतलब उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एकदम सिमिलर उसी तरह क्वेश्चन है, इस बार यहाँ दिया है कि शून्यक 3/5 है और -1/2 है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, कि यक्स स्क्वायर है यहाँ से, तो सिंपल यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, अब दिया है शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास 2 दिया है इधर,
एक है 3/5, एक है -1/2। अब योग है तो क्या कर देंगे, सिंपल योग कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ डायरेक्ट करते हैं, योग है ना तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, सिंपल माइनस हो जाएगा। ठीक, अब बाहर यक्स है, अब प्लस में शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल करेंगे। 3/5 इंटू में दिया 1/2। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, यक्स स्क्वायर माइनस में अब आंशिक भिन्न का आ गया तो इसको क्रॉस गुणा करके कर लेंगे ना सिंपल से। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -5 नीचे कितना 10, और यहाँ पे यक्स ऐसे ही है। अब एक चीज़ और, यहाँ से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जाएगा 3/10। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस में 6 में से 1 गया, मतलब 6 में से 5 गया 1, तो 1/10। यहाँ सिंपल यक्स है तो यक्स हो जाएगा, और माइनस में 3/10। अब यहाँ यक्स स्क्वायर नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा के हो जाएगा, एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ 10 यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स आ जाएगा माइनस में 3। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ हम लोग के का मान क्या लेंगे, के का मान अब यहाँ 1 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बटे में पहले से ही दिया है, कितना दिया है 10, तो यहाँ हम के का मान क्या मानेंगे 10, जो बटे में रहेगा वही के का मान होगा। तो हम लोग यहाँ के का मान रख देते हैं। अब के का मान कितना है 10, और अंदर है 10 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस में 3, अंदर कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट मतलब देसी भाषा में खलास। ठीक, बचा यहाँ से 10 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस में 3, यही है उनका द्विघात समीकरण। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दिया है, ठीक, के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो के का मान। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें एक शून्यक दिया रहता है और के का मान पूछता है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हल। सिंपल हमको बहुपद क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। बहुपद हम लोग के पास है के -1 यक्स स्क्वायर प्लस में के यक्स प्लस में 1। अब देखिए जब भी हमें शून्यक दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, शून्यकों के लिए हमारा क्या होता है कि बहुपद 0 के बराबर करते हैं, तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे इसको 0 के बराबर। ठीक, लेकिन इसमें दिया क्या है, हमें इसमें दिया है कि शून्यकों में से एक शून्यक -3, हमें एक तो शून्यक दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। ठीक, दिया है क्या दिया है कि इसमें एक शून्य कितना है -3, तो दिया है शून्य -3 पर। तो अब शून्यकों के लिए क्या होता है कि बहुपद हमारा 0 के बराबर होता है, तो सिंपल क्या करेंगे कि के -1 यक्स स्क्वायर प्लस में के यक्स प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा, शून्यकों के लिए हमारा बहुपद किसके बराबर 0 के बराबर, तो करेंगे 0 के बराबर। अब इसमें हम लोग को दिया है एक शून्यक -3, यानी जितने घात का द्विघात समीकरण होता है, मतलब कि जितने घात का समीकरण होता है उतने शून्यक मिलते हैं। देखिए 2 घात का है तो इसमें 2 शून्यक रहेंगे ना। ठीक, यानी इसमें यक्स के 2 मान आएंगे, तो एक मान हमको पहले दिया है, एक यक्स का मान कितना दिया है -3, यानी यक्स बराबर एक हमको शून्यक दिया है -3 पर। सिंपल। ठीक, यानी जहाँ जहाँ इसमें बहुपद में यक्स है वहाँ क्या रखेंगे -3, इससे हमें के का मान मिल जाएगा। देखिए के -1 है, यहाँ यक्स स्क्वायर है यानी -3 का स्क्वायर प्लस में के है यक्स है यानी -3 प्लस में 1 बराबर में 0। के -1 है, अब -3 का स्क्वायर 9, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस में 3 के प्लस में 1 बराबर में 0। 9 का गुणा करो अंदर, 9 के -9 -3 के प्लस में 1 बराबर में 0। 9 के -3 के कितना जाएगा 6 के -9 प्लस 1 कितना जाएगा -8 बराबर में 0। तो यहाँ से 6 के बराबर -8 आएगा इधर तो +8, यानी के का मान 8/6। या और सिंपल करें तो 4 से 2 से काट दो, 2 चौके 8 2 3 6, यानी 4/3। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक शून्यक दिया रहता है और के का मान पूछता है,
तो सिंपल जो शून्यक रहता है वो यक्स का मान रहता है, तो यानी यक्स पर और जो बहुपद दिया रहता है उसमें यक्स रख देंगे और शून्यकों के लिए हमारा जो बहुपद होता है वो होता है 0 के बराबर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि यदि यक्स माइनस एक बहुपद का गुणनखंड है तो के का मान कर दीजिए। ठीक, तो इसलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए यक्स माइनस एक बहुपद इसका गुणनखंड है। अब देखिए जिससे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, अब इसका गुणनखंड करना होता है तो लास्ट में कोई दो चीज़ आता है, मान लीजिए यक्स माइनस 2 आ गया या फिर यक्स प्लस में 3, तो क्या करते हैं इसको 0 के बराबर, यानी ये जो दोनों चीज़ें आया है इसका गुणनखंड है। तो इसी प्रकार यक्स माइनस एक बहुपद इसका क्या है गुणनखंड है, तो के का मान क्या कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम यक्स का मान निकालेंगे। जैसे दो गुणनखंड आता है तो इसको करते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ से यक्स का मान आता है। ठीक, तो क्या मिलता है हमको शून्य मिलता है। इसी प्रकार अब इसका एक गुणनखंड हम लोग को पहले से दिया यक्स माइनस 1, तो यहाँ से क्या निकालेंगे शून्य के निकालेंगे। अब फिर इसका मान रख देंगे बहुपद में तो के का मान निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं यहाँ से। अब देखिए यक्स माइनस 1 इसको करेंगे शून्य के लिए 0 के बराबर, तो यक्स मान कितना आ जाएगा सिंपल 1। अब हम लोग के पास जो बहुपद दिया है कितना है के यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस में 3। ठीक, अतः यक्स बराबर 1 पर क्या हो जाएगा के यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स। अब आपको पता है कि एक शून्य का आ गया और शून्य के लिए हमारा जो बहुपद होता है उसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ मान रख दो 1 का स्क्वायर माइनस में 5 1 प्लस में 3 बराबर में 0, यहाँ सिंपल हो जाएगा के। ठीक, और यहाँ से माइनस 5 प्लस में 3 बराबर में 0, तो के माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर में 0, के का मान कितना हो जाएगा 2। देखिए अब क्वेश्चन में दिया था कि ये एक्स माइनस 1 बहुपद इसका क्या है एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसके शून्य का निकालने के लिए इसको कर दिए 0 के बराबर। ठीक, यानी यहाँ से एक्स मान कितना आ गया 1 आ गया। अब जो बहुपद दिया है एक तो शून्य का आ गया है, तो शून्यकों के लिए जो हमारा बहुपद होता है इसकी किससे बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो जहाँ जहाँ यक्स दिया था वहाँ हम लोग रख दिए कितना 1 रख दिए, और सिंपल जब 1 रख दिए और 0 के बराबर कर दिए तो जो का के का मान था कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि क्या है अगला क्वेश्चन कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी जो बहुपद दिया है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब जैसे मान लीजिए शून्यक हम लोग के पास 5 आ गया तो 5 का व्युत्क्रम 1/5, यानी जो भी हम लोग का संख्या आएगा उसका व्युत्क्रम 1 में और वही संख्या जैसे मान लीजिए 5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/5। ठीक, तो हम लोग के पास जो दिया लिख लेते हैं उसको हम पहले। बहुपद दिया है हम लोग के पास 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में के। ठीक, अब यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान 5, c का मान माइनस में के। ठीक, यहाँ से सिंपल। अब देखिए इसमें हम लोग मानेंगे, इसमें हम लोग क्या मानेंगे, इसमें हम लोग मानेंगे क्या जो दिया है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो माना शून्यक कुछ मान लेते हैं अल्फा बीटा कुछ भी, तो मान लेते हैं क्या अल्फा। यदि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा व्युत्क्रम इसका, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 में अल्फा, यानी माना शून्यक अल्फा तथा 1 में अल्फा है। ठीक, तो अब उनका के का मान निकालना है तो सिंपल सा सूत्र लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल क्या आता है c/a में a। तो शून्य का गुणनफल एक अल्फा शून्यक है तथा दूसरा 1 में अल्फा, तो अल्फा इंटू में 1 अल्फा बराबर में c का मान कितना माइनस के, a का मान कितना 2, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट तो बचेगा 1 माइनस में k/2, 2 जगह इधर
तो के का मान कितना हो जाएगा माइनस में 2। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले जो दिया है बहुपद उसको लिख लेते हैं। ठीक, बहुपद है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। अब यहाँ से गुणांक लिख लीजिए, x स्क्वायर गुणांक कितना 1, b का मान कितना -5, c आ जाएगा 6। ठीक, अब देखिए शून्यकों का योग। अब इसमें शून्य दिया क्या है अल्फा तथा बीटा, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। सूत्र इसका होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस पहले से ही दिया है, और b कितना है -5 और a का मान कितना 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा यानी अल्फा और बीटा। ये सूत्र होता है इसका c/a, यानी अल्फा और बीटा का मान c है 6, a है 1। ठीक, यानी अल्फा और बीटा का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा यानी शून्यकों का योगफल आ गया 5 और गुणनफल आ गया कितना 6 आ गया। ठीक, अब तक हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस में 3 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हम लोग के पास 5, माइनस में 3 है, और अल्फा बीटा कितना दिया है गुणनफल 6, तो सिंपल 5 माइनस 18 कितना आ गया माइनस का 13। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा, तो इसका आंशिक भिन्न से कर लेते हैं। ये हो जाएगा बीटा प्लस में अल्फा बटे में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलें या फिर बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है। तो कितना दिया है इसका मान 5 अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा बीटा का गुणनफल कितना दिया 6, तो दूसरा का ये हल गया। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हम लोग के पास अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्रॉस गुणा किए हैं, इसमें इसका इसका नीचे गुणा किए हैं। अब देखिए अल्फा बीटा तो गुणनफल हम लोग के पास है 6 है, लेकिन यहाँ दिया क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ सिंपल क्या है अल्फा प्लस बीटा दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दिया हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, क्या करेंगे वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये कितना जाएगा 25 यहाँ से। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2, अल्फ़ा और बीटा का मान कितना दिया है, मतलब अल्फ़ा बीटा गुणनफल 6 बराबर में 25। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में 25 ये जाएगा इधर, तो माइनस में कितना जाएगा 12, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया 13। ठीक, अब हम लोग का सिंपल हल हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया 13। ठीक, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कितना गया 6, तो इसका मान कितना गया 13/6। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।